क्वेश्चन है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। क्वेश्चन कहता है अ बॉय वेइंग 50 kg, ठीक है, एक 50 किलो का बच्चा है, क्लाइंब्स अप अ वर्टिकल हाइट, एक जगह पे उसने चढ़ना है, ऑफ 100 मीटर, जिस जगह पे उसकी हाइट है दैट इज 100 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, उसने कितना काम किया उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसके लिए आप वर्क का फॉर्मूला लगा सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम पूछ रहा है, या हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन। डज ही गेन का मतलब क्या है उसको बाद में समझेंगे, पहले इसने वर्क कितना किया वो समझते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा, ठीक है। हाँ जी, अब इसके अंदर अगर हम लोग गिवन की बात करें तो गिवन हम लोगों को है मास है 50 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 और डिस्टेंस मतलब h जो है उसका 100 मीटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग f ही नहीं है हमारे पास, f के लिए यहाँ पे एक और अलग से फॉर्मूला आता है m इंटू जी, ठीक है। तो आएगा मास कितना है 50, g है 9.8, डिस्टेंस है 100, कॉस थीटा। देखो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, मतलब ऊपर जाने के लिए फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर, और मूव भी कहाँ करेगा? ऊपर ही। तो उसके पास कॉस क्या होगा? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 डिग्री विच इज 1। अब इनका पूछ नीचे 10 लग जाएगा, पॉइंट हटके ये गया। 98 इंटू 5 करेंगे, पीछे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। 98 इंटू 5, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 49, 49 और 3 0, ये है जूल, ठीक है। वर्क है। अब ऊपर देखो, इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट है, इसको हम लोग 490 किलो जूल भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये नहीं था, ट्विस्ट अभी आएगा। अब वो कह रहा है जब वो बच्चा ऊपर चढ़ गया, पता नहीं रस्सी से चढ़ा, पता नहीं सीढ़ियों से चढ़ा, पता नहीं कूद के चढ़ा, हमें नहीं पता, चढ़ गया लेकिन वो किसी तरीके, ठीक है ना हर्षित, चढ़ा बेटा ऊपर। अब बात ये है जब वो ऊपर चढ़ गया, अब उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है? जितनी एनर्जी लगा के वो ऊपर चढ़ा, उसके पास वो एनर्जी क्या स्टोर। अगर उसे नीचे आना है, क्या उसे मेहनत करने की जरूरत है? बस हड्डियां तोड़वाने की जरूरत है, वहां से कूद जाए, बिना मेहनत करे नीचे आ जाएगा, है ना। हाँ, उसका हड्डी टिड्डी की वो अलग बात है, लेकिन नीचे तो आ सकता है, बड़ी इजीली आ सकता है, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी कितनी स्टोर है? जितनी एनर्जी ये लगा के ऊपर आया है। सर एनर्जी तो लगाई नहीं थी, इसने वर्क किया था, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो गया? वही 490 किलो जूल, ठीक है। तो ये कोई नई बात इसने हमसे नहीं पूछी। अभी ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी तो हमें काइनेटिक एनर्जी के क्रेडेंशियल देगा और बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, और कभी पोटेंशियल के देगा क्रेडेंशियल, पूछेगा काइनेटिक एनर्जी बताओ। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिल्ड करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आगे, एक और उसके अंदर आरंभ करते हैं। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इफ ही जंप फ्रॉम दैट हाइट। चलो, अब वो कह रहा था नीचे आ रहा है जंप करके, हड्डियों की परवाह बिना करते हुए, शायद नीचे कुछ उसने कुछ लगा रखे, मुझे नहीं पता, जिससे वो बच जाए, ठीक है। तो उसके लिए उस केस में नीचे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सर मजाक कर रहे हो? अरे इतनी एनर्जी तो सर उसके पास ऊपर स्टोर थी, अब नीचे आएगा तो एनर्जी 0 नहीं हो जाएगी, है ना? बात तो ठीक है, तो 0 हो जानी चाहिए। बेटा काइनेटिक एनर्जी नीचे सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। ये क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग एक बात कर रहे थे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो क्या होगी? कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पेन। इस पेन को मैंने यहां से नीचे गिरा, स्पीड कम थी, नजर आ रही है स्पीड बहुत कम है। अब इस पेन को मैंने और हाइट से नीचे गिरा और यहां पकड़ूंगा, देख यहां जब कैच किया यहां स्पीड बढ़ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको और ऊपर से फेंकूंगा, कैच और बढ़ गई। और अगर मैं इसको 50 मंजिल ऊपर ले जाऊं या 500 मीटर ऊपर ले जाऊं और उसको फिर फेंकूं, फिर होगा मजा, जिसको लगेगा ना बहुत जोर से लगने वाला। फिर ये समझ रहे हो बात को? सोचने की कोशिश करो, चलो अपने दिमाग को लगाओ। अब अगर मैं एक चेयर के ऊपर चढ़ के जंप करूं, या मैं फर्स्ट फ्लोर से जंप करूं, या मैं थर्ड फ्लोर से जंप करूं, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी मेरी? थर्ड फ्लोर में। और स्पीड सबसे ज्यादा बीच में होगी जब मैं सेकंड फ्लोर को पार कर रहा हूँ या फर्स्ट फ्लोर को पार कर रहा हूँ या ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद, है ना। अपने ऊपर बीती तो पता लग गया ना काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही है।
आई बात समझ? अगर कोई मुझे सेकंड फ्लोर पे पकड़ ले तो मेहनत कम लगेगी उसकी भी, आई बात समझ? क्योंकि वंस अगेन सेकंड से अगर मैं कूदा तब भी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी सेव होगी, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड में ही कूदा, कूद के देख रहा हूँ कोई काइनेटिक एनर्जी आ रही है, क्योंकि मेरे में इस समय कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है, आई बात समझ? इसके पास जो ऊपर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही इसके पास नीचे आने के बाद क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जस्ट अबव द ग्राउंड, क्योंकि जैसे ही ग्राउंड पर टच करेगा वो सारी एनर्जी तो ग्राउंड पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जितनी एनर्जी ग्राउंड में कन्वर्ट होगी उतनी एनर्जी ग्राउंड इसको भी देगा, और वो एनर्जी आएगी लातों में, मतलब हमारी लेग्स पे, तो लेग्स की जो हड्डियां हैं वो थोड़ी सी चूर चूर होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था ना हड्डी टूट जाएगी, है ना, तो यहाँ पे कोई हम लोग बाउंसिंग वाली कोई चीज लगा सकते हैं जिससे मेरी काइनेटिक एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर जाए, आई बात समझ? जैसे हम लोगों ने गद्दे लगाते हैं, जैसे वो हाई जंप पे आता है, भागता हुआ आता है, जंप करता है, फिर गद्दों पे गिरता है, ऐसे ही गिर लेने दे, क्योंकि फिर तो उसकी आखिरी जंप होगी, अगली बार तो वो कभी करेगा नहीं, है ना। हाई जंप ले रहा है, वो आता है ना जेवलिन जैसा होता है, उसके ऊपर चढ़ के वो क्या करते हैं, पोल वोल्ट, हाँ जैसा भी, तो उससे आते हैं, वही आते हैं डंडा लेके, उससे अटकाते हैं, उसके ऊपर से जाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं, बहुत ऊंचा होता है वो, समझ रहे हो, और काफी ऊंचा होता है, उसके नीचे गद्दा हटा दो, देखो फिर मजा, क्योंकि उसको पता जब ये नीचे आएगा ना, और जितनी हाइट इसने अटेन करी, जितनी एनर्जी इसने लगाई है ऊपर जाने में, उतनी एनर्जी इसको नीचे आने में भी लगेगी, और वो एनर्जी अगर इसकी बॉडी पे गई तो वेस्ट है, तो इसलिए गद्दा लगाते हैं थोड़ा चौड़ा, जिससे वो एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाए, आई बात समझ? तुम्हारे पास और कोई उसको कन्वर्ट करने का तरीका है, यू कैन यूज दैट एज वेल, ठीक है। जापान के अंदर बनी है, फुटपाथ बने हैं, आप उसके ऊपर पैर रखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो, आई बात समझ? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता जाएगा, ठीक है। जापान के कैफेज के अंदर आपको फोन चार्ज करना है, साइकिलिंग करो, फोन चार्ज होगा, साइकिलिंग करोगे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी स्टोर करके निकल लोगे, बताओ साइकिल चलाना तेरे लिए वेस्टेज नहीं होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी चार्जिंग में, ठीक है ना, और जितनी देर चलाएगा उतनी देर ही चार्ज कर पाएगा, ठीक है ना, और जितनी देर तू चलाएगा उतनी देर के बाद भूख लगेगी, फिर कैफे में ऑर्डर में मोटा मारेगा, है ना, फिट भी तो रहेगा, है ना, और ना ही कैफे वाले का 1 रुपए का काम हुआ, बस मोटर लगानी है, मोटर लगा के डायनेमो लगा दिया, डायनेमो लगा के जनरेटर के बाद बस वायर, हाँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद बिल मोटे मोटे आएंगे, आओ फ्री चार्जिंग, फ्री होगी, लाते हमारी है, करो चार्ज। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का काम, ठीक है। जब से इसने मेरे से खाली ऊपर जाने का वर्क पूछा, ऊपर रहने के बाद मेरी एनर्जी जो होगी दिस इज, नीचे आने के बाद एनर्जी, ठीक है। अब तो कौन सी फ्लोर पे लाता है डीएलएफ में, 22nd, ओ माय गॉड 22nd फ्लोर, भूकंप आता डर सा लगता है भाई, ठीक है। और तुझे क्या लगता है अगर मैं कूद जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, पक्का मर जाऊंगा, भूकंप से शायद फिर भी बच जाए डीएलएफ, लेकिन कूदने के बाद क्यों भाई, तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता ना, फिर इससे बेटर तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है बेटा, ऊपर की 25 मंजिलें टूट के फर्स्ट फ्लोर तक ही आएंगी सारा मलबा, ठीक है। तो इसीलिए छोटी छोटी बिल्डिंग में रहो, 2-3 मंजिल वाली, कि बच्चा कूदे भी तो दिक्कत ना हो, ठीक है ना।